नमस्कार मेरे दोस्तों। यह वीडियो उन तमाम सिक्योरिटी भाइयों के लिए है जो सेकेंड शिफ्ट में काम करते हैं। सेकेंड शिफ्ट में काम करने के लिए आपको 25 मिनट पहले यूनिट में आना चाहिए। यूनिट में जैसे आएंगे, इन गेट पर आपका टाइमिंग नोट होगा। वहाँ से अंदर आएंगे, मास्टर बुक पर साइन करेंगे, उसके बाद चेंजिंग रूम में जाएंगे। आराम से आप यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। उसके बाद ब्रीफिंग पॉइंट पे जाएंगे। वहाँ पर सभी गार्ड और सुपरवाइजर को, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो सुपरवाइजर रहेगा वो ब्रीफिंग में यूनिट के काम काज के बारे में जो फर्स्ट शिफ्ट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कुछ उसको विशेष चीज बताना है वो आपको बताएगा। ब्रीफिंग होने के बाद में आप अपने अपने पोस्ट पे जाएंगे, वहां पर चार्ज लेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का गार्ड चार्ज बुक में लिख कर रखेगा और आपको एक एक चीज दिखाकर चार्ज देगा। कितने बुक हैं, टॉर्च हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है सेट के तरफ से, ऑनर के तरफ से, कुछ सोसाइटी मैनेजर के तरफ से इंस्ट्रक्शन, सारा चीज वो चार्ज में देगा। कौन ऑनर बाहर है, कौन ऑनर अंदर है, सब बताएगा आपके पोस्ट में। ये मेन गेट, आउट गेट पर जो गार्ड काम करेंगे उनको बताएगा कौन से ऑनर बाहर है, कौन सा ऑनर अंदर है। बाकी दूसरे पोस्ट पे भी जो चार्ज होगा वो अच्छी तरह से चार्ज, आप मटेरियल देखकर ही चार्ज में ले, तो आप धोखा कभी नहीं खाएंगे। ऐसी बता दिया ये बैग में ये है, ये बैग में ये है, ये बैग में ये है, चाहे वो सामान वहां रखा है, वो सामान रखा है, और आप चार्ज बुक में साइन करेंगे, वो भी चार्ज बुक में साइन करेंगे, वो चला जाएगा। बाद में आप ढूंढेंगे वो सामान ही नहीं है, या सामान है वो किसी को दे भी दिया होगा और चार्ज में आपको लिख दिया। आप आंख से देखकर चार्ज में लेंगे तो जो दिया है फर्स्ट शिफ्ट वाला गार्ड, उसको तो मालूम पड़ेगा ना, हाँ हाँ वो सामान हम उसको दे दिए। जैसे कभी कभी जो ऑनर रहते हैं और टॉर्च मांग लेते हैं, यानी टॉर्च लेकर आना, उनको कुछ देखना रहता है, अंधेरे में होगा तो चार्ज में लिखा है वो, लेकिन मटेरियल नहीं है आपके पास, टॉर्च नहीं है, तो देख कर लेंगे तो उसको याद तो रहेगा, आपको ओरल में बता सकता है ना कि हम वो सेठ को दिए हैं, चाहे वो ऑनर को दिए हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। शाम को फिर आपका जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए आए हैं, वो सब जाएंगे आउट गेट से, तो उनका परफेक्ट चेकिंग करना है। मेड लोग जाएंगे तो उनका आज तो आप फिजिकल चेकिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैग बुक चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि शरीर चेकिंग करने के लिए लेडीज गार्ड रखना पड़ता है, लेडीज सिक्योरिटी रखना पड़ता है। अगर लेडीज सिक्योरिटी है तो अपना चेकिंग करेगी, और नहीं है तो आप बैग बुक चेकिंग करके छोड़ दीजिए। और आप पूछ भी सकते, कुछ और नहीं है मटेरियल आपके पास, बताएगी नहीं है। यही ध्यान रखना है सिक्योरिटी का, यही सिक्योरिटी का मेन काम है। जब नाइट शिफ्ट वाले आएंगे उनको सेकेंड शिफ्ट वाला सुपरवाइजर ब्रीफिंग देगा। आप 10 मिनट पहले चार्ज लिखेंगे नाइट शिफ्ट वाले के लिए। जैसे नाइट शिफ्ट का गार्ड आया आपके पोस्ट पे, आप चार्ज बुक को खोलकर सॉरी, एक एक बुक चाहे एक पॉइंट बताएंगे, भाई ये चार्ज में है, ये चार्ज में है, ये चार्ज में है, ये चार्ज में है, जो जो मटेरियल है आपका। उसके बाद वो साइन करेगा, आप साइन करेंगे, फिर आप चले जाएंगे गेट से बाहर। जाने के पहले, गेट आउट गेट से बाहर जाने के पहले, थर्ड शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर को चेक करेगा। सेकेंड शिफ्ट के सुपरवाइजर जो जा रहा है बाहर,
और थर्ड शिफ्ट का सुपरवाइजर सेकेंड शिफ्ट के गार्ड को चेक करेगा। क्या होता है, कभी कभी सुपरवाइजर मिले रहते हैं और गार्ड मिले रहते हैं, तो एक दूसरे को चेकिंग करने से मालूम पड़ जाता है कि क्या लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा। सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना। विश्वास किए तो धोखा खाए, इसलिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना। जब यूनिट के अंदर हैं, चाहे सोसाइटी के अंदर हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो तो ठीक है, काम की बातें होती रहती है। गेट के बाहर गए तो सब एक साथ जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, वो ठीक है। लेकिन यूनिट के अंदर, कंपनी के अंदर चेकिंग के दौरान किसी को नहीं छोड़ने का, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करने का। कभी कभी क्या होता है कि अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये जनरल मैसेज है, वो सर्वेंट से मिले रहते हैं। सर्वेंट चाय पिला दिया बाहर में, तो एक चाय पर खुश हो जाते हैं, तो बोलता है कि भाई हमारा ये सामान ले जाना है, तो कैसे जाएं? तो जो गार्ड अपना मिला रहता है वो बोलेगा ना, ये टाइमिंग में आप छोड़ देना, हम छोड़ देंगे बाहर। तो अपने आदमी को फोन करके बुला लेता है, ये टाइमिंग में आ जाओ, बाहर बैठा रहता है। तो आप जैसे वो सर्वेंट ला के मटेरियल देगा, चाहे कोई सामान देगा, चाहे कपड़ा दे, जो भी है, जो अपना गार्ड रहता है वो छोड़ देता है। तो ऐसा कभी नहीं करने का, आपके लिए भी नुकसान है और जो कंपनी का एजेंसी वहाँ है